हम बिहार की अगर बात करें तो क्या मतलब ये माना जाए कि अगर बिहार में नीतीश कुमार का चेहरा ना होता सीएम के लिए और अगर बीजेपी सरकार किसी और का चेहरा पेश करती तो आपको क्या लगता है कि मतलब हो सकता था मामला बेहतर? मस्जिद न्यूज़ के नाज़रीन आदाब। सियासी गहमा गहमी के बीच लोगों के ख़यालात को जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं विधानसभा 20वीं में। हमारे साथ कई सारे लोग मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस इलेक्शन को लेकर इनके क्या ख्यालात हैं। सर, जो इलेक्शन है इन तमाम चीज़ों को किस तरह देखते हैं? अभी जो बिहार में जो इलेक्शन चल रहा है, ये आदमी को अपना अधिकार और सही निर्णय का समय है। इस समय आदमी अगर अपने आप को चुकेगा तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए जो अभी मौजूदा में देश की स्थिति चल रही है और जनताओं को महंगाई से जूझना पड़ रहा है और बेरोजगारी से जूझना पड़ रहा है, ये हमारे लिए घोर समस्या है। बंधुओं, अभी हमारे पास ये समय है कि अपने आप को सही डिसीजन लें और काम करने वाले नेताओं को चुनें। इसलिए ये सरकार सिर्फ जुबानी सरकार है और धरातल पे इसका कुछ लेना देना है नहीं। लोग महंगाई से, जो भारत कृषि प्रधान देश माना जाता है, लेकिन यहाँ की जनता जो 80% कृषि पे डिपेंड करती है और ऐसी स्थिति में लोगों को प्याज जो है 60 रुपये 65 रुपये खरीदना पड़ रहा है और आलू 40 42 45 रुपये खरीदना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो देश कृषि प्रधान हो और वहाँ आलू की कीमत 50 रुपये हो, प्याज की कीमत 60 रुपये हो, इससे दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। इसलिए हमें जो है इस वक्त इस बात को साबित करना है कि पूरी जनता यूनाइट है और उम्मीद किया जा रहा है कि इस बार जनता ने सही फैसला लिया है और इस बार इंशाअल्लाह तेजस्वी की सरकार बनेगी। जन जन का नारा है और हर आदमी एक दूसरे को कन्विंस कर रहे हैं। अब जो है सिर्फ जुबानी सरकार नहीं चलेगी, धरातल पे जो सरकार चलेगी उसी को वोट मिलेगा और पूरी जनता यूनाइट है। इंशाअल्लाह इस बार जो है महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी जो है मुख्यमंत्री होंगे। इस बार जो कल इलेक्शन का पहला चरण था, इसमें ये देखा गया कि भाई कहीं ईवीएम मशीन ख़राब है तो कहीं पे काम नहीं कर रही है। इस तरह की कई सारी दिक्कतें पेश आई। नहीं लगता आपको कि दूसरे चरण में भी, तीसरे चरण में ऐसी दिक्कतें पेश आएंगी तो शायद कहीं ना कहीं मामला ख़राब होने का एक खतरा? इस बात से ये साबित हो रहा है, ये सरकार इस तरह का जो चल रहा है, इसमें भी हमें लगता है कि कोई साजिश हो सकती है। नहीं है कि आपकी इस बिहार में इसकी हुकूमत बने, तो आप चोरी करेंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। तो आपको लगता है कि जो हालात पैदा हुए उसके तय परिवर्तन ज़रूरी है? एकदम परिवर्तन नहीं होगा तो देश तो ऐसे ही बर्बाद हो रहा है और देश कहाँ चला गया है। हम लोग का बाल बच्चे, आने वाली नस्ल का क्या होगा ये हम लोग खुद फिक्र है। हम लोग तो 2-4 साल में है चले जाएंगे, लेकिन आने वाली मुस्तकबिल का क्या होगा। इसलिए ये जनता, ये जो सरकार है झूठी है, बेईमान है, चोर है। इसने अपने तपस्या किया है, आज तपस्या का फल वो लूट रही है, अपने देश को बेच के चली जाएगी, रहेगी नहीं यहाँ। ने कहा था तेजस्वी जी ने कि भाई जब हमारी सरकार सत्ते में आई तो 10 लाख नौजवान को रोजगार देंगे। क्या लगता है आपको, कितना यकीन है इन बातों पे उनको? 100% यकीन है 100% कि तेजस्वी यादव जो कहा है वो पूरा करेंगे। तो इस क्षेत्र में जो 20वीं विधानसभा क्षेत्र है, इस यहाँ के प्रत्याशी 2 जो हैं वो रेस में है, एक फैयाज साहब, एक पटेल साहब। इसमें आपके हिसाब से किसको मतलब पोलिंग करना चाहेंगे आप? फैयाज साहब को। फैयाज साहब रेस में क्या कि वो विनर है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक। कहाँ रहते हैं आप? गिनौर। अच्छा, तो ये इलेक्शन के सिलसिले में यहाँ आना हुआ है या प्रॉपर यहाँ रहने के लिए आप आए? नहीं, इलेक्शन के सिलसिले में नहीं आना हुआ। ये जो अभी जो हमारे सामने जो है 3-4 मुद्दा ही जो बीजेपी सरकार लेके आए, पहले जीएसटी का, फिर उसके बाद जो है ये कोरोना का मारामारी, रुपया बंद कर दिया गया, जिससे कि हम लोगों का रोज़गार शहर का हो गया ख़त्म। हम लोग मजदूरी करते थे और जो है वो मजदूरी
जो किया करते थे तो इतना होता था कि बाल बच्चों का पेट भर लिया करते थे, लेकिन अब जो है न रोज़गार भी नहीं है शहर में, और इसके मुद्दे जो है जो देश की जनता है वो क्या होता है कि वो जान रहा है हमारे देश की जनता को कि ये 2 महीने में 1 महीने में ये अपने मुद्दे को भुला देते हैं। आज जो लोग प्रदेश से, पंजाब से, जालंधर से, अमृत शहर से, हिंदुस्तान के कोने कोने से, सूरत वगैरह से 70 से लोग आए पैदल, भूखे मर के लोग आया, जबकि आप देखे होंगे कि ट्रेन से इतने लोग कट गए, लोग चलते चलते मर गए। तो ये पब्लिक जो है इसको सबक सिखाना चाहिए वन साइड होके, लेकिन ऐसा वो करता नहीं है पब्लिक। देखिए दरअसल अगर बात हम करें लॉकडाउन में जो प्रवासी मजदूर थे एक शहर से दूसरे शहर को कूच कर गए, इसमें सरकार की गलती कहीं नहीं दिखती है। कहीं ना कहीं एक बेचैनी थी लोगों के अंदर, जो बेचैन होकर वो निकल आए थे। ऐसे में इस बुनियाद पे अगर आपको लगता है कि सड़क को नहीं चुनना चाहिए, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आपका फैसला गलत तो नहीं है। सरकार की गलती कैसे नहीं है, जो लॉकडाउन उसको शुरू में करना चाहिए। जब वो देख लिया, आज उसको लोगों को देख लिया कि भाई लोग जब फंस चुके हैं, उसको जो है वो कैदी बना दिया गया, तो सरकार की गलती नहीं है। सरकार को कोई भी फैसला लेने से पहले जब उसको पता है कि ये क्या होने वाला है, तो वो पहले तो ऐसा उसने किया नहीं। जब लोग बुरी तरीक़े से फंस गए, लोगों की रोज़गार चली गई, उसके बाद जो है इन्होंने जो है लाठी बरसाना शुरू कर दिया, कितने लोगों को मार दिया गया पुलिस द्वारा। तो सरकार की तो सरासर गलती है। आज जो पब्लिक बिहार की है या पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक है, ये सरकार को तो बाइकाट करना चाहिए कि इन्होंने दबादब पहले जीएसटी कर दिया, ये नोटबंदी कर दिया, फिर जीएसटी लागू कर दिया, फिर ये मारामारी कर दिया लोगों को। अच्छे खासे लोग हॉस्पिटल में जाने से डर रहा है, कोई इलाज नहीं है। मेरा भाई था, वो 1 महीना 2 दिन रहा, उसको कोई नज़ला जुकाम कोई खांसी वगैरह नहीं थी, लेकिन उसको जो है दवा फेंक के दिया जाता था और कोई नहीं। जब वो चिल्लाता था लोग मरीज, उसके बाद सुने। तो ये तो जानबूझ के सारा ड्रामा बीजेपी कर रहा है। और बीजेपी से जो लोग आज भी जो है जो उनके जुलूस में जाता, हम तो कह रहे कि यहाँ की पब्लिक की सरासर गलती है कि उसको तो बीजेपी की सभा में जाना ही नहीं चाहिए। जिस तरीक़े से हम लोगों को आप देख लीजिए, गैस कांग्रेस की सरकार में 345 रुपये का था, आज आपको 700-800 रुपये का मिल रहा है। तो पब्लिक को कहाँ समझ में आ रही है? ये तो सिर्फ एक ही जगह बांट के रखे हुआ है हिंदू मुसलमान, तो वो जान रहा मंदिर मस्जिद कर रहा है। तो इन चीज़ों से जो है आदमी को, पब्लिक को भी दूर रहना चाहिए। अगर आपको लगता है इस बहुत सारी कमियां आपने बताई या बहुत सारी कमियां लोगों के जहन में है नीतीश कुमार के ताल्लुक से कहीं ना कहीं, तो क्या नीतीश कुमार अलायंस के साथ है, अलायंस में है, वो गठबंधन की सरकार उनकी बनी हुई है बिहार में, हम बिहार की अगर बात करें तो क्या मतलब ये माना जाए कि अगर बिहार में नीतीश कुमार का चेहरा ना होता सीएम के लिए और अगर बीजेपी सरकार किसी और का चेहरा पेश करती, तो आपको क्या लगता है कि मतलब हो सकता था मामला बेहतर? नहीं, देखिए बीजेपी के जहाँ भी हो, गठबंधन में हो या अकेले की बात हो, ये सिर्फ लूटने का काम कर रही है, जनता को परेशान करने का काम कर रही है। उसके सिवा मैं नहीं समझ रहा हूँ कि ये कुछ और कर रही है। चाहे वो गठबंधन में नहीं हो, यही पलटू बहुत बढ़िया चल रहा था कि किस तरीक़े से देश को बर्बाद कर रहा है, किस तरह के कैंडिडेटों को ख़रीदा जा रहा है, किस तरीक़े से राताराती 2 घंटे में कहीं 6 घंटे में सरकार बनवा दे रही है। तो इससे बड़ा गुंडा तो कोई था ही नहीं पार्टी में हिंदुस्तान में, जितना बड़ा ये गुंडा। आज देख लीजिए, सीबीआई का मामला हो या जज का मामला हो या वकील का मामला हो या किसी पब्लिक का मामला हो, ये जब जिसको चाहता है जब उठा के बंद कर देता है। तो लोग इतने डरे हुए हैं इस सरकार में। फिर भी कुछ पब्लिक की भी मैं गलती बताऊंगा कि कुछ पब्लिक पता नहीं क्यों इसको सपोर्ट कर रही है। ऐसे लोग जो हमारे जनता के काम ना आए उसको तो उखाड़ के फेंक देना चाहिए, नामो निशान मिटा देना चाहिए इस पार्टी का, लेकिन ऐसा पब्लिक कर नहीं पा रही है। देखा आपने, ये विधानसभा क्षेत्र 20वीं था जहां लोगों के अंदर गम व गुस्सा की लहर देखी जा रही है बीजेपी के प्रति, और इनका मानना है कि इस बार जो उन्होंने गलती की है नीतीश सरकार ने, उसको गलती की सज़ा या गलती की उसको सज़ा मिलनी चाहिए हार की शक्ल में। और यहाँ की जनता टोटली तौर पे वो चाहती है कि इस बार बिल्कुल चेंजिंग होनी चाहिए। मशरिक न्यूज़ बिहार।